ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। तो श्लोक संख्या 15 से लेकर 20 तक इसका उच्चारण करेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च एतश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। द्वामिमौ पुरुषा लोके अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः सा सर्वविद् भजते मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् प्रकृतिश्च भारत। तो जो 15वां श्लोक है जो हम लोग कल देख रहे थे, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदेव चाहम्। तो पहली लाइन में बताते हैं भगवान, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कैसे मुझसे ही जीवों में स्मृति, रिमेम्बरेंस, ज्ञानम नॉलेज, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस, ये सब जीवों को किससे प्राप्त होता है? मुझसे ही प्राप्त होता है। उसके आगे भगवान बोलते हैं वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। अभी कोई सोचेगा यहाँ पे एकदम से वेद कैसे आ गए दूसरी लाइन? क्योंकि वेदों में ज्ञान दिया गया है। तो पहले लाइन में भगवान ने बताया कि किस प्रकार अंदर से जो लोगों को ज्ञान मिलता है, इंटरनल भगवान का जो रोल है, जो स्मृति आती है वो भगवान से आती है। जो अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है, जो भूल जाते हैं, वो सब कहाँ से आता है? भगवान से। तो स्मृति भगवान से आती है, फॉरगेटफुलनेस भी भगवान से आती है। तो ज्ञान कैसे देते हैं? भगवान ने बोला है कि मैं ज्ञान भी देता हूँ। तो ज्ञान वो देते हैं वेदों के माध्यम से। तो वो दूसरी लाइन में आ रहा है, एक्सटर्नली स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो एक्सटर्नली ही वेदों के माध्यम से भगवान ज्ञान देते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वेदों में वेदश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने योग्य विषय वस्तु क्या है? मैं ही हूँ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेदों में बहुत कुछ दिया हुआ है और ज्यादातर वेदों में कर्म कांड दिया है। 80%, 85% कर्म कांड दिया है। तो कर्म कांड में व्यक्ति फंस जाता है, वो भूल जाता है कि वेदों का उद्देश्य क्या है। इसलिए भगवान बता रहे हैं वेदों के द्वारा जानने योग्य क्या हूँ? मैं ही हूँ। नहीं तो क्या है, व्यक्ति उसी में पढ़ता रहेगा लेकिन बहुत समय उसको लग जाएगा ये वेद पुराण इतिहास इन सब में। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं 13वें अध्याय में भगवान ने बताया ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही जानने योग्य चीज हूँ, मैं ही ज्ञान का उद्देश्य हूँ। तो वेद
में जो उद्देश्य है वेदों का, जैसे इस अध्याय के शुरू में भी, वो क्या है कि व्यक्ति भगवान को जाने। कोई वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है कि नहीं, इसका सार क्या है? भगवान का भक्त बना है कि नहीं, वो सार। अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसने सार को पकड़ लिया है। हो सकता है उसको श्लोक ना आता हो, बहुत सारे डिटेल ना आता हो, लेकिन उसने एसेंस पकड़ लिया है। दूसरा व्यक्ति है, उसको श्लोक आता है, सब कुछ आता है, लेकिन भगवान का नाम भक्त नहीं बना, तो फिर उसका मतलब नहीं है। कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, तो हमको उस बुक का पर्पस पता होना चाहिए। कोई अगर किताब है, उसका उद्देश्य क्या है वो पता होना चाहिए। किताब में बहुत सारी चीजें दी होती हैं, तो कोई किताब अगर व्यक्ति पढ़ेगा, अगर उसको किताब का उद्देश्य नहीं पता है, हाँ, तो मिस कर सकता है। तो कोई भी किताब का उद्देश्य है, वो उसको कैसे पता चलेगा कि यही इस किताब का उद्देश्य है? हम्म? तो वो उसको पता चलता है जनरली ऑथर से। हम्म। कोई भी ऑथर होता है, कोई भी किताब लिखता है, तो किसी एक पर्टिकुलर एक मुख्य उद्देश्य के लिए लिखता है। उस किताब में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऑथर का एक मुख्य उद्देश्य है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस किताब का एक मुख्य पार्ट है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उस किताब का। और उस किताब में एक फ्लो है जिससे व्यक्ति एक उद्देश्य पे आए। तो भगवान बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदों का उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति मुझे जान ले। हाँ, तो कोई बोलेगा अरे भगवान कैसे बोल सकते हैं कि ये वेदों का उद्देश्य है? तो भगवान बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत, क्योंकि मैं ही ऑथर हूँ। वेदांत कृत, मैं ही लेखक हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये उद्देश्य है। क्योंकि जो लेखक है किसी किताब का, वो जानता है उसका उद्देश्य क्या है। ये तो लेखक को पता है, ऑथर को पता है कि किसी बुक का गोल क्या है, उसने बुक क्यों लिखी है। तो भगवान ने वेद लिखे हैं, भगवान बोल रहे हैं इसीलिए वेदांत कृत हूं मैं, इसलिए वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। कोई बोलेगा भगवान ने कहाँ लिखा है? व्यासदेव ने लिखा है वो तो व्यासदेव क्या है? भगवान के ही साहित्य का अवतार है। वेदांत कृत वेद विदेव चाह। विदेव चाह मीन्स भगवान बोल रहे हैं मैं वेदों को पूरी तरह से जानता हूँ। ये तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो पहले पार्ट में बताया कि कैसे भगवान हमारे हृदय के अंदर से, हाउ कृष्णा एक्ट्स इंटरनली, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। दूसरे पार्ट में बताया हाउ कृष्णा एक्ट्स एक्सटर्नली, बाहर से। हाँ, तो बाहर से भगवान हमको वेद देते हैं, अंदर से स्मृति देते हैं, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस देते हैं। कुल मिला के भगवान बड़ा प्रयास करते हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो। ये सिद्धांत है। संसार में जीव का कल्याण कैसे होगा, इसको बड़ा प्रयास करते हैं। गजेंद्र की प्रार्थनाओं में आता है, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करणाय नमो ललाय। कि इस श्लोक में गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपका शरणागत हो जाता है, मुक्त आए, आप उसको मुक्ति दे देते हैं। भूरि करना है, आप बहुत ज्यादा कृपा करने वाले हैं। नमो ललाया, नमो लयाया। लयाया का मतलब क्या है कि आप कभी भी आलसी नहीं रहते। ये संसार में अगर आपको, आप बंधन में पड़े हुए हैं, हाँ, तो अगर आपको बंधन से मुक्ति चाहिए, तो पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति का शरण लेना पड़ेगा जो मुक्त हो पहले से। आप भी बंधन में हैं, वो भी बंधन में है, तो आपको मुक्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान मुक्त है, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति है, सपोज वो मुक्त है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कि आपको मुक्त करे। समझ रहे हैं? अगर वो मुक्त है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कि आपके लिए कुछ एफर्ट ले, तो भी आपका काम नहीं बनेगा, आपकी गाड़ी नहीं आगे जाएगी। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भूरी करुणा है। भगवान सारे जीवों पे बहुत करुणा करने का उनका स्वभाव है। वो खुद मुक्त है और दूसरा जीवों को मुक्त करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, वो मुक्त भी है, वो करुणा भी करना चाहता है,
लेकिन आलसी है। आलसी है, या इतना उसको पता नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अटेंटिव नहीं है आपकी प्रॉब्लम के लिए, तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बोला गया है नमो लया है। नमो लया है मीन्स कि भगवान कभी भी बिल्कुल भी लेजी नहीं रहते भक्तों पे कृपा करने पे, और कभी भी आलसी नहीं रहते, बहुत अटेंटिव रहते, कभी थकते नहीं भगवान भक्तों की कष्टों को दूर करते करते। हाँ, तो ये शब्द का अर्थ है। तो इसीलिए ऐसे जो भगवान है, उनका शरण लेना चाहिए। तो भगवान का जो वास्तविक कृपा है वो ये नहीं है कि भगवान केवल इस संसार का पालन करते हैं, हाँ, और इतने सारे अरेंजमेंट करते हैं। बट मेन चीज क्या है कि भगवान जीवात्मा को ऐसा ज्ञान चक्षु देते हैं। जीवात्मा के लिए भगवान ने वेद बनाए, ज्ञान दिया। भगवान वो इस संसार में तो उसको पालन करते ही है कि वो संसार में कैसे रह सकता है, हाँ, पर उसको लिए ऐसा भी अरेंजमेंट करते हैं कि जो इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम जा सके, उसके लिए भगवान ने वेद बनाए। ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 15वें श्लोक के, सुप्रीम लॉर्ड इज सो फुल, ये बीच में आता है तात्पर्य, सुप्रीम लॉर्ड इज सो फुल दैट फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द कंडीशन सोल ही इज द सप्लायर एंड डाइजेस्टर ऑफ फूड स्टफ, the witness of his activity and the giver of knowledge in the form of Vedas as the supreme personality of Godhead. तो भगवान का सिस्टम देखिए कितना कंप्लीट है जीव के लिए। भगवान ही भोजन देते हैं खाने के लिए, भोजन देने के बाद भगवान ही उसको डाइजेस्ट करते हैं, और परमात्मा के रूप में भगवान हमारी सारी एक्टिविटीज को देखते रहते हैं। जैसे ही जीव सिंसियर होता है भगवान ही उसको नॉलेज देते हैं वेद के रूप में। तो ये सब कुछ भगवान के माध्यम से, प्रभुपाद जी इसको मेंशन करते हैं। ये इसके बाद जब भगवान बोलते हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ, वेद तो मैंने ही लिखे हैं, ये, और वेदों को कंपाइल, मैं वेदों के एसेंस को जानता हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं फिर वेदों का एसेंस क्या है बताइए। तो 16 17 18 ये क्या है कि त्रिश्लोकी भगवत गीता है, जैसे चतुश्लोकी था एक, ये त्रिश्लोकी भगवत गीता है। तो 16वें श्लोक में बोलते हैं द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वा इमो पुरुषो लोके, लोक मतलब इस संसार में द्वा दो तरह के पुरुष हैं। द्वा इमो पुरुषो लोके, हाँ, क्या है दो तरह के पुरुष, शर अक्षर एव, शर एंड अक्षर, फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। फॉलिबल मीन जो गिर सकते हैं, इनफॉलिबल जो गिरते नहीं, या कंडीशनड और लिबरेटेड, बद्ध और मुक्त। ये दो तरह के जीवात्मा संसार में रहते हैं। शरा सर्वाणी भूतानि, जो फॉलिबल हैं या जो बद्ध जीवात्मा है वो तो हर जगह भरे पड़े हैं संसार में। कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ का मतलब है जो दिव्य स्थिति में सिचुएटेड है, कूटस्थ। अक्षर उच्यते, तो जो कूटस्थ मतलब जो दिव्य स्थिति में है, वेल सिचुएटेड, हाँ, तो वो लोग हैं वो इनफॉलिबल है। वो मतलब भौतिक स्तर पे नहीं आते, वो भौतिक जगत पे नहीं रहते। ये तो शर मीन्स जो जो बार बार गिरते रहते हैं, और पूरा संसार ऐसे ही बद्ध जीवात्माओं से भरा हुआ है। और अक्षर मीन जो मुक्त जीवात्मा है, तो जो मुक्त जीवात्मा है वो आध्यात्मिक जगत में, तो ये दो तरह के जीवात्माओं से इस संसार भरा हुआ है। ये पहले श्लोक में बोला गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कूटस्थ शब्द का मतलब क्या होता है, वननेस भी होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो वननेस है ये इंडिविजुअलिटी की वननेस नहीं है, बट यूनिटी की वननेस है। ऐसे ही जो श्लोक होते हैं उसको जो निर्विशेषवादी होते हैं, पर्सनलिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं तो ब्रह्म को इंडिकेट कर रहा है, वननेस है, मुक्त जीव है वो भगवान से एक हो जाता है, वो वही होता है।
एक नहीं होता है, वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहता है, लेकिन क्या है, पर्पस एक रहता है। आध्यात्मिक जगत में सबका एक ही उद्देश्य है, टू लव एंड सर्व कृष्ण, वो पॉइंट है। तो पहले श्लोक में, 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दो तरह के जीवात्मा रहते हैं, एक मुक्त एक बद्ध। सारा जो भौतिक जगत है वो बद्ध जीवों से भरा हुआ, और आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव रहते हैं। उसके बाद 17वें श्लोक में बताते हैं, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता यो लोकत्रमाविश्य विवर्ति ईश्वर। उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, मुक्त और बद्ध जीव से परे उत्तम पुरुष, तू अन्य, एक अन्य पुरुष है जो उत्तम है इन दोनों से। हम्म? तो भगवान नित्य जीव, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, ये दोनों जीवों से परे है। भगवान कोई केवल एक मुक्त जीव नहीं है, जैसे मायावादी बोलते हैं, या जो ब्रह्मवादी होते हैं वो बोलते हैं कि जीव अभी बद्ध हो गया है, लेकिन मुक्त अवस्था में ब्रह्म में एक हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका खंडन किया जा रहा है कि जो मुक्त जीव है और जो बद्ध जीव है उससे परे भगवान है। तो मतलब मुक्ति से परे भी कुछ है। उसका नाम क्या है, जो उत्तम पुरुष है, परमात्मा इति उदाहरता, उसको परमात्मा बोलते हैं, सुपर सुख बताया जा रहा है यहाँ पे। यो लोकत्रयम आविश्य, और वो तीन लोकों में प्रवेश करके विवर्ती अव्यय ईश्वरा, उसका पालन करते हैं। तो ये दूसरा श्लोक बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान बिल्डअप कर रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने बोला दो तरह के जीव होते हैं, नित्य और मुक्त, बद्ध और मुक्त जीव। इस श्लोक में बता रहे हैं तीसरा तीसरा जो पर्सनालिटी है, जो मुक्त और बद्ध जीव के परे है, वो परमात्मा है, वो सबका पालन करते हैं। वैसे भी भगवान ने पिछले श्लोकों में भी बताया है, गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान बोलते हैं मैं सारे जो प्लैनेट्स है उसमें प्रवेश करता, धारयामि अहम ओजसा, अपनी शक्ति से सबको धारण करता हूँ, जीवों का पालन करता हूँ। यहाँ पे भी भगवान वही चीज बोल रहे हैं कि मैं सबका पालन करता हूँ। अन्य मीन्स ये दोनों पुरुषों से एक अलग है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, फेमस श्लोक बार बार, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे जो नित्य हैं, सारे जीव नित्य हैं, आत्मा नित्य है, लेकिन इन सारे नित्य जीवों में एक नित्य अलग है, चेतनस चेतनानाम, सब में चेतना है, लेकिन सारे चेतन जीवों में एक जो चेतन जीव है वो अलग है। एको नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम यो एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और इस बहुनाम, इन सारी जीवात्माओं में वो एक व्यक्ति है, विदधाति कामान। ये सारे लोग इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूरी करता है। इसमें अंतर है, और इन सब लोगों को मेंटेन करता है, तो वो भगवान है। तो बहुत सारे जीवात्मा है पर वो एक स्पेशल है, बहुत सारे चेतन हैं लेकिन वो एक स्पेशल है। हाँ, ये श्लोक में बताया गया। फिर 18वें श्लोक में बोलते हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोकवेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमा। तो अब कोई बोलेगा इसका क्या नाम है, ये जो उत्तम पुरुष है? तो यस्मात् अक्षरम अतीतो हम, मतलब भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं अक्षर से भी अतीत हूँ। मैं शर और अक्षर से अतीत हूँ, मतलब परे हूँ, बद्ध और मुक्त जीवों के मैं परे हूँ। इसीलिए अतोस्मि लोक वेदचा प्रतिता पुरुषोत्तमा, इस संसार में, हाँ, मुझे क्या बोला जाता है? पुरुषोत्तमा। आई एम सेलिब्रेटेड एज पुरुषोत्तमा। भगवान बोल रहे हैं कि मैं फॉलिबल और इनफॉलिबल जो जीव है, बद्ध और मुक्त जीव है, उससे परे हूं मैं, और मुझे इस संसार में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो बेसिकली भगवान क्या बिल्ड कर रहे हैं? फोर्थ श्लोक में जो बताया था, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, कि उस पद को प्राप्त करने के लिए परिमार्गितव्यम, प्रयास करो। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया
जहां पे जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और वहां पे जाके आद्यम पुरुषम, एक आदि पुरुष है, प्रपद्ये, उसकी शरणागति लो। ठीक है, तो वो आदि पुरुष कौन है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भगवान है जो पुरुषोत्तम है। वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने काफी डिटेल तात्पर्य दिया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ये जो 16 17 18 श्लोक है, 16वां श्लोक ब्राह्मण एस्पेक्ट के लिए है, 17वां श्लोक परमात्मा एस्पेक्ट के लिए है, 18वां श्लोक भगवान एस्पेक्ट के लिए है। उस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उस तरीके से भी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर 19वें श्लोक में बोलते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एव असम्मूढ़ो, जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार से समझ लेगा, जैसा कि पिछले 3 श्लोकों में बताया गया है। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो समझ जाएगा कि मैं पुरुषोत्तम, मैं सबका स्वामी हूँ, जो जान जाएगा, असम मूढ़ा, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, कभी विल्डर नहीं होगा। सा सर्वविद भजती माँ, और फिर वो हर प्रकार से मेरा भजन करेगा। सर्वभावेन भारत, सर्वविद और सर्वभावेन 2 शब्द आए हैं। सर्वविद मतलब उसको ज्ञान हो जाएगा, मतलब उसका हेड, विथ हेड। सर्वभावेन मीन्स विथ हार्ट, विथ इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो विथ हार्ट ही विल वर्शिप मी। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो एक बार समझ जाएगा कि मेरी क्या स्थिति है, तो वो पूरे भाव से मेरी सेवा में लगेगा। असमूढ़ो मीन्स वो कभी कंफ्यूजन में नहीं आएगा, ये उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर्वविद एंड सर्वभावेन, पूरे ज्ञान के साथ कि हाँ भगवान ही पुरुषोत्तम है, ये। और ये ज्ञान के होगा तो क्या होगा, ये ज्ञान क्या है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज है। तो उसको क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, भजती माँ, वो भगवान के भजन में लग जाएगा। और वो भगवान का भजन कैसे करेगा, सर्व भावेन भारता, मतलब हृदय से करेगा। भाव मीन्स इमोशंस के साथ। तो नॉलेज का रिजल्ट क्या है, डिवोशन। जब किसी को वास्तव में नॉलेज हो जाता है कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, तो उसका रिजल्ट क्या है, डिवोशन। वहां पे वो अपना हार्ट डालता है। यही चतुश्लोकी भगवत गीता में भी यही बोला गया है, पहले श्लोक में। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सारी चीजों का, प्रभव मीन्स उद्गम हूँ, सोर्स हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और सब जगह मैं व्याप्त हूँ। इति मत्वा, जो इस प्रकार से जान लेता है, नॉलेज हो जाता है। तो नॉलेज का रिजल्ट क्या है, भजन ते मां, भजन करता है। कैसे भजन करता है, भाव समन्विता। वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो जो डिवोशनल नॉलेज होता है, जब भी हम शास्त्र को पढ़ते हैं, प्रॉपर शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होगा कि हम भगवान की भक्ति में हृदय के साथ लगेंगे। हम लोग जो नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं वो हम और हृदय के साथ करेंगे। तो 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्त्वा मया नघा। गुह्यतमम मतलब ये सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, मैंने तुमको बताया शास्त्र का। मतलब वेदों में तो बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें दी गई हैं वेदों में। हाँ। लेकिन अल्टीमेट जो उनका मेन उद्देश्य, तो वेदों में ये सीक्रेट है, छुपा हुआ है, क्या, कि भगवान पुरुषोत्तम है। और जनरली व्यक्ति वेद पढ़ता भी है, पर ये निष्कर्ष पे नहीं आ पाता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इति गुह्यतमम शास्त्र, मैंने शास्त्र का तुमको ये गुह्यतमम ज्ञान दिया है कि भगवान कृष्ण जो है वही पुरुषोत्तम है। यही वेदों का उद्देश्य है। क्यों दिया है तुमको, इदम मुक्त्वा, मैंने बोला है तुमसे, क्यों, मया नगा, क्योंकि तुम निष्पाप हो, तुम में ईर्ष्या नहीं। हाँ, ये भगवान बार बार बोलते हैं, 9वें अध्याय में बोलते हैं, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, गुह्य ज्ञान, क्यों,
क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है। एतद बुद्ध्वा, जो इसको जान लेगा तो क्या होगा, बुद्धिमान स्यात्, वो व्यक्ति बुद्धिमान बन जाएगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को ले लेगा वो क्या बन जाएगा, बुद्धिमान। कृतकृत्यश्च भारता, कृतकृत्यश्च मीन्स उसके बाद वो जो भी कार्य करेगा सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि एक बार वो व्यक्ति जान लेगा कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, इनकी ही सेवा करनी। प्रभुपाद जी का सुंदर तात्पर्य है ये लास्ट श्लोक का, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस आर ड्यू टू दीज वीकनेसेस ऑफ हार्ट। वीकनेस ऑफ हार्ट ये शब्द यूज करते हैं, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो भक्ति में वीकनेस ऑफ हार्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम का मतलब क्या है, सही चीज को जानते हुए भी कभी कभी हम भगवान की सेवा करने की जगह अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सर्विंग कृष्णा वी गिव अप फॉर लोअर डिजायर्स। ये तो ये है वीकनेस ऑफ हार्ट। तो जब भी हम भगवान की भक्ति में प्रामाणिक रूप से, जैसे हमने कल देखा था, उसमें लगे रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, कनेक्शन धीरे धीरे हमारा स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे कनेक्शन भगवान से स्ट्रांग होगा, ये वीकनेस ऑफ हार्ट जो है ये कम होगा, इसको ओवरकम कर पाएंगे। ये तो जब भी हम भक्ति करते हैं, तो अभी परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज यहाँ पे आए, तो महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि कभी भी हम जो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को लगता है हम तो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लेकिन मॉर्निंग में उठते हैं, चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन संसार के प्रति तो आसक्ति पूरी तरह से जा नहीं रही है, और भक्ति के कार्य में तो रुचि आ नहीं रही है ज्यादा। और कभी कभी भक्त लोग क्लास में भी सो जाते हैं, और जप में भी कभी कभी सो जाते हैं, थोड़ा बहुत जब करते करते नींद आ जाती है। ये तो क्या हमको ये प्रयास करना चाहिए, क्या हमको सुबह उठ के रोज फिर उठने का प्रयास करना चाहिए, जप करने का प्रयास, ये सब हमको करना चाहिए, कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है ये। और ये सब करते हुए हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो चीजें एक महाराज ने लेक्चर में बताया, एक पहले मैंने सुना था महाराज से। पहला चीज, कुछ चीजों का हमको अभी अनुभव नहीं भी हो रहा है, पर हमको शास्त्र पे विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शास्त्र में जो पर्सनालिटीज है उनका करेक्टर बहुत हाई है। आप देखेंगे परीक्षित महाराज जैसे राजा है, और अपनी युवा अवस्था में, और पूरी पृथ्वी के वो राजा थे, और अपनी युवा अवस्था में सारी प्रजा उनसे प्रेम करती थी, वो सब कुछ छोड़ के गंगा जी के तट पे बैठे। ये और सुखदेव गोस्वामी, जो माँ के गर्भ से ही वो सत्य को जानने वाले हैं, माँ के जब ब्राह्मण रियलाइज्ड है पहले से, तो ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो शास्त्र के विश्वास पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कि हम करते रहेंगे तो जो शास्त्र में लिखा है आए होगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज महाराज बोले, वी आर फेसिंग, वी माइट बी स्लीपिंग इन चैंटिंग, माइट बी स्लीपिंग इन जपास लेक्चर समटाइम, बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ गिविंग अप द प्रोसेस। मतलब कभी कभी हो सकता है व्यक्ति थका हो, सुबह उठेगा जल्दी, कभी उसको थोड़ा इतना अटेंटिव जपा नहीं होगा, कभी अटेंटिव जपा होगा, कभी अटेंटिव रीडिंग नहीं होगा, कभी कभी अटेंटिव रीडिंग नहीं होगा, कभी थोड़ा अटेंटिव होगा। लेकिन हाँ, वो ये सोच नहीं रहा है कि मुझे भक्ति का मार्ग छोड़ना है। ऐसा नहीं उसके मन में विचार आ रहा है कि मुझे भक्ति का मार्ग छोड़ना है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ प्राप्त हो रहा है, और वो प्रोग्रेस कर रहा है। और इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे तो आगे वो स्टेज भी आएगा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसी तरह से हमको परसीवियर करना है, ये इसमें बताया गया है।
तो 15वें अध्याय में शॉर्ट में हमने देखा, ये चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योगा, जिसमें एक पेड़ के माध्यम से ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, हाँ, एक बैंनियन ट्री, उसके अश्वत्थ पेड़ के माध्यम से बताया गया है कि कैसे ये संसार है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, और इस संसार को पूरी तरह से समझना तो असंभव है, लेकिन हमारे को क्या करना है, इस संसार की जड़ को काटना है। कैसे काटना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी डिटैचमेंट के शस्त्र से इस संसार को काटना है, तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। और इस संसार को काट के क्या करना है? तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, संसार से आसक्ति को छोड़ना है, और जो परम पद है उसकी खोज करनी है कि कहाँ है वो आध्यात्मिक जगत, और वहां पे भगवान को शरणागति लेना है। तो कैसे शरणागति लेना है? निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, हाँ, आद द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, उस श्लोक में बताए बिना अहंकार के, निर्माण मोह जित संग दोषा, गलत संग को त्याग के, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, भौतिक इच्छाओं को छोड़ के, इस प्रकार से हमको भगवान की शरणागति लेना है। और उसके बाद बताया कि कैसे जो आध्यात्मिक जगत होता है उसके बारे में बताया। और ये सब करने के लिए, संसार से डिटैचमेंट प्राप्त करने के लिए और भगवान को शरणागत लेने के लिए व्यक्ति को ज्ञान चक्षु डेवलप करने पड़ेंगे। तो जो ज्ञान चक्षु जिसके पास होते हैं वो देख पाता है किस तरह से शरीर में एक आत्मा है ये। और अगर किसी के पास ऐसे ज्ञान चक्षु नहीं है, उतनी उच्च स्थिति में नहीं है कि शरीर में आत्मा को देख पा रहा है, तो भी भगवान बताते हैं कि इस भौतिक संसार में उसको ये देखने का प्रयास करना चाहिए, हैंड ऑफ कृष्णा इवन एट द मटेरियल लेवल, कि ये संसार में भी कैसे हम लोग भगवान की कृपा पे ही आश्रित हैं, और हर कदम पे भगवान हमको मदद कर रहे हैं। भगवान से ही सूर्य चंद्रमा का और अग्नि का तेज आ रहा है, जिससे जीवन संभव है। भगवान से ही सब्जियों में रस आता है, और भगवान जो हम खाते हैं भगवान ही उसको डाइजेशन करते हैं। भगवान से ही स्मृति है, भगवान से ही फॉरगेटफुलनेस आता है ये। तो जब हम इस संसार में भगवान का हाथ देखेंगे तो हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, और जब भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे और धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगेंगे ये, तो हम लोग, हमारा एलिवेशन होगा। भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में है। वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, भगवान ने ही वेदों को बनाया है ये। तो वेदों का सार 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, नित्य और बद्ध जीव और मुक्त जीव। पूरा भौतिक संसार बद्ध जीवों से भरा हुआ है, आध्यात्मिक संसार में मुक्त जीव है। लेकिन बद्ध और मुक्त जीवों के परे भगवान होते हैं, परमात्मा, जो सारे लोकों में प्रवेश करके उनको धारण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको ही पुरुषोत्तम बोलते हैं ये। जो व्यक्ति ये जान लेता है तो वो पूरे हृदय से और ज्ञान में भगवान की भक्ति में लगता है। ये बहुत गुह्य ज्ञान है, क्योंकि वेदों में बहुत सारी चीज हैं, लेकिन भगवान का एक स्वरूप है, उसमें भी भगवान का जो भगवान फॉर्म है वो सबसे हाईएस्ट है, भगवान एस्पेक्ट ये। ये बहुत गुह्य चीज है ये। अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में ना ईर्ष्या है ना पाप है। इस प्रकार से 15 चैप्टर खत्म हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।